63 नंबर का सवाल आप लोगों को दिया था, है ना? कर लिया आप लोगों ने? कोई ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो? है भाई? कोई है ऐसा इसका आंसर ना आ रहा हो? तुम तो खुद ही नहीं आए थे, आंसर कहाँ से आएगा? हैं? चलो देखो, 16 पुरुष एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 16 पुरुष हैं, कितने दिन में करते हैं? 12 दिनों में। 24 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 24 महिलाएं करती हैं 18 दिन में। तो 12 दूनी 24, 2 से 8 बार। अब की बार बदल गया भाई, अब की बार बदल गया, 2:1 नहीं आएगा। चलो भाई 2 से काट लो, ये 9 बार और ये 4 बार। तो M/F क्या आ गया? 9/4। ठीक। 12 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 12 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। 8 दिन बाद कितने दिन काम कर पाए? 8 दिन बाद कितनी महिलाएं और आ गई? 3 और आ गई। तो 12 पुरुष तो हैं ही, 3 महिला और आ गई तो कितनी हो गई? 11 महिलाएं। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आपको डी बताना है। कौन सा काम? ये वाला काम। तो यहाँ पर F वाला ले लो, 24 × F × 80। ठीक है भाई? अब आप वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। M की जगह कितना रखना है? 9। 12 × 9, 8 × 4 × 8 प्लस 12 × 9, 11 × 8 डी, सॉरी 8 नहीं 4 है। ठीक, बराबर 24 4 × 18। ठीक है भाई? करो जल्दी जल्दी गुणा, वैल्यू बताओ कितनी कितनी आई। देखो भाई 108 और 32, तो यहाँ पर हो गया 108 प्लस 32 गुणे में 8 प्लस यहाँ पर हो गया 108 और 44 डी। ये किया, कितना आ गया? पूरा नहीं किया, जल्दी करो। यहाँ कितने हो गए भाई? 140 गुणे 8 प्लस कहाँ पे ये 17 28 ये 11 20 और ये किया 152 डी। 11 20 उधर जाके घटा दो तो बचेगा 8 0 608। तो डी बराबर 4। आंसर नोट कर लो भाई, जिसको नहीं आया वो नोट कर लो। चौसठ वाला सवाल पढ़ लीजिए, 65 पढ़ लीजिए। 64 और 65 दोनों पढ़ लीजिए। देखो एक से है कि नहीं है। हैं एक से? तो भाई 65 वाला हम आपको बता दे रहे, 64 वाला आपको करना है। 65 वाला देखो भाई, पढ़ लो सवाल 65 वाला क्या है। क्या लिखा हुआ है इस सवाल में?
12 पुरुष और 18 महिलाएं सभी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। 12 पुरुष 18 महिलाएं कितने दिन में? 10 दिन में। 9 पुरुष 18 महिलाएं कितने दिन में? 12 दिन में। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब की बार वैसी शर्त नहीं दी जैसी हर बार देते थे, नया पैटर्न हो गया ये। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है भाई। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? 6 2m + 3f × 10। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 9 m + 2f × 12। अब काटा पीटी कर लो, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 3 बार, ठीक है। 2 से कट गया कितनी बार? 6 बार। 2 से कट गया 5 बार, ये कट गया 3 बार। अब जो बचा तो गुणा करा दो। 10m + 15f बराबर 9m + 18f। m एक तरफ ले लो, यहाँ लाओगे तो m बराबर क्या बचेगा? 3f। m/f बराबर क्या हो गया? ठीक है भाई, चलो ठीक है, लिखा तो सही है, नीचे तो सही है ना। चलो ठीक, ये आपकी इक्वेशन बन गई जो आपको बनानी होती है। जहाँ m की वैल्यू आप क्या रखोगे? 3, तो f की वैल्यू क्या रखोगे? 1। अब आप आगे का सवाल देखो। 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन लगेंगे? कौन सा काम? यही वाला काम। किसी को भी ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो, जिसको लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ले रहे, इस वाले को ले रहे। 9m + 12f × ठीक है भाई, 12 था ना। हाँ, वैल्यू रख दो। 2 × 3 3 × 1 d, 9 × 3 12 × 1 × 12, ठीक है भाई। 6 और 3 9d बराबर 18 और 12 कितने हो गए? 30, सॉरी 27 है, सॉरी 27 और 12 9 और 3, ठीक है भाई। 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 13 बार, 3 से काटो 4 बार। डी बराबर कितना आ गया? 52 आंसर। नोट कर लो, ठीक। कोई कन्फ्यूज़न हो पूछो। कहाँ पे? 9m +, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ यार, 18 था। एक यहाँ पे 12 नहीं है, 18 है, बदल जाएगा थोड़ा। अठारह 18 × 1, ठीक है भाई। अब यहाँ कितना हो गया था? 90। यहाँ हो गया 27 और 18, डी बराबर हो गया 60 लोग, ठीक है। सही कर लेना, उसमें यहाँ का लिख गए थे हम, ये लिख हमने कहाँ से नोट कर लिया था? वो क्या लिख दिया था हमने उधर? 12 लिख दिया था हमने, एम का देख लिया था। ठीक है भाई, 64 टिक कर लो, ये आपको करके लाना है। 66 देखिए, 66 पढ़ लीजिए। ये कल जैसा सवाल है, जैसा कल कर रहे थे वैसे ही सवाल है। पढ़ लिया? 66 कर सकते हैं? चलो फिर करा जाए।
24 पुरुष एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। 24 पुरुषों को कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। 10 पुरुष और 6 महिलाएं, 10 पुरुष और 6 महिलाएं, इन्हें कितने दिन लग रहे हैं भाई? 12 दिन। चलो सॉल्व करो। 6 दूनी 12, 12m बराबर 10m प्लस 6f, तो 2m बराबर क्या हो गया? 6f। कितनी बार? 3 बार। m अपॉन f बराबर क्या आ गया? 3/1। यानी कि जहाँ पर पुरुष लिखा होगा, m लिखा होगा, वहाँ पे लिख देंगे 3, और जहाँ पर f लिखा होगा वहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है भाई, ये बन गया। अब आगे सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, इसको देखो। सवाल में आपसे कह रहे हैं 3 पुरुष कार्य आरंभ करते हैं, 16 दिनों बाद कुछ महिलाएं आ जाती हैं। 3 पुरुष कितने दिन काम कर पाए? 16 दिन। उसके बाद कुछ महिलाएं आ गई, यानी कि 3 पुरुष तो हैं ही, x महिलाएं आ गई, और जिससे शेष काम 18 दिनों में समाप्त हो जाता है। इन लोगों ने कितने दिन काम किया? 18 दिन। कौन सा काम समाप्त हो जाता है? यही वाला समाप्त हो जाता है। तो इसको ले लो, 24m इंटू 6, 24m इंटू 6। वैल्यू पुट करो सबकी जल्दी जल्दी। 3 गुणे 3 गुणे 16 प्लस 3 गुणे 3 x इंटू 1 गुणे 18, 24 गुणे 3 गुणे 6। जल्दी जल्दी गुणा करो, जल्दी सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ, करो जल्दी। x बराबर 7, बिल्कुल सही। करो जल्दी। ये कितना आया? कॉमन ले लिया? हाँ ठीक ठीक है, ऐसा कर। 9 के संग हो गया 16, प्लस यहाँ पर हो गया 9 प्लस x गुणे 18 बराबर 24 गुणे 18। एक काम करो, इसे 18 ही बना दो ना। देखो भाई इधर सब लोग देखो ध्यान से, एक चीज़ सिखाएं। 9 गुणे 16 लिखा है, इससे 2 और निकाल लो, क्या हो जाएगा? 18 गुणे 8 हो जाएगा ना भाई। इससे 2 निकाल के हमने इधर गुणा करा दिया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ है? इन दोनों से 18 कॉमन लेके इस वाले 18 से उड़ा दो। 18 18 और 18 उड़ गया, सवाल छोटा हो गया। 8 9 प्लस x बराबर 24, तो x बराबर आ गया 24 माइनस 17, x बराबर आ गया 7। आंसर खत्म। अब ऐसे तुम गुणा कराते तो कितना बड़ा होता? ठीक, तो इस तरीके से छोटा कर लिया करो। अब यहाँ से आपका नया टाइप चालू हो रहा है वही चीज़, लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोला गया है, एफिशिएंसी बोल दिया गया, कार्य क्षमता। सिक्सटी 67 पढ़ लीजिए सब लोग। अब सवालों का स्टैंडर्ड अच्छा होता जाएगा। ठीक है, हटाए इसको।
देखिए, एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता का दोगुना है। इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष महिला, महिला अगर एक काम करती है तो पुरुष दुगना काम करता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई कैसे लिखा? पुरुष की कार्यक्षमता महिला से दुगनी है। महिला ने अगर एक काम किया तो पुरुष ने 2 किया। बस आगे सवाल वही है, 12 पुरुष 18 महिलाएं 7.5 घंटे प्रतिदिन, 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2, 15/2 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 60 दिनों में काम समाप्त करते हैं। 60 दिनों में कितना काम होता है? एक काम। MDH/W, याद आया? वही शुरू वाला फॉर्मूला, MDH/W। M में पुरुष महिला दोनों हो गए, DA हो गए, HE हो गए, WE हो गए। आगे देखो क्या लिखा है, 21 पुरुष के साथ कितनी महिलाएं हों कि पहले से दुगना काम, कितना काम है? दुगना काम 50 दिनों में समाप्त हो जाए अगर वो 9 घंटे प्रतिदिन काम करें। ठीक है भाई, ये बन गया आपका सवाल। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करो। देखो इधर ध्यान से, ये वाला 2 कहाँ नीचे आएगा ना, तो इसको यहाँ से हटा के हमने लिख दिया नीचे, और 2 से 2 कट गया, 0 से 0 उड़ा दो। 5 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 3 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। अब गुणा भाग कराओ इसमें। ये हो गया हमारे पास कितने M? 24 M 36 F बराबर 21 M प्लस XF। ओके, अब ये वैल्यू रख दो, M की जगह रख दो 2, या और घटा लो पहले। 21 इधर आके कितने बचेंगे? 3M। ये उधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ गया। 0 कैसे आ गया यार? XF माइनस 36F। देखो भैया, M की वैल्यू कितनी है? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? जीरो नहीं, हम देख रहे कोई वैल्यू तो गलत नहीं लिखी, वैल्यू तो सब सही लिखी ना। 12M 18F, ठीक है यार। ये 2 तो बचा था अभी, ये 2 का गुणा का कराया अपन ने, करा दिया था, करा तो दिया। हाँ, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है ना? वैल्यू रखते हैं, चलो देख रहे कितना आ रहा है। M की जगह कितना है? 2। F तो एक ही है, X माइनस 36। चलो सही तो है। X बराबर कितना आ गया? 30। आंसर खत्म। अच्छा माइनस का है, ठीक है। 36 से जाके प्लस का हो जाए, कितना हो गया? 42। माइनस का है ना, प्लस का होता तो घट जाता। चलो नोट कर लो भाई, 42 सही है। तुम यहाँ पे भी वैल्यू रख सकते थे, हमने एक स्टेप उधर घटा के कर दिया। 42 आ गया आंसर आपका, नोट कर लो भाई। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो, बताओ। 1/2 का किया, दुगना काम है ना, W की जगह 2 नहीं रखोगे। यहाँ पे एक काम लिया था, वहाँ दुगना काम नहीं होगा। 1/2 नहीं किया, 2 लिखा हमने तो। 1/2 का किया, 2 लिखा हमने। यहाँ पर एक काम किया था, यहाँ पर पहले से दुगना काम है तो 2 नहीं लिखोगे। देखो सवाल पढ़ो। जैसे मतलब जो आप कह रहे थे ना कि जो हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये टोटल वर्क है इनका, जो इन लोगों ने किया, अब इसका डबल वर्क ये लोग कर रहे हैं। तुम ये कह रहे हो कि ये चीज़ बराबर कैसे आ गई? समझ गए? देखो भाई, ये है इतने लोगों ने एक काम किया था, MDH/W1 MDH M2 H2 D2/W2 करते हैं। यहाँ पर एक काम था, यहाँ दुगना काम था। ठीक है भाई, चल अगला सवाल देखो, पढ़ लो।
कहाँ से स्टार्ट किए थे सवाल आज? 63 से ना? ठीक। हाँ, अगला सवाल देखिए। एक पुरुष की कार्यक्षमता एक महिला की कार्यक्षमता का 3/2 भाग है। देखो भाई, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता का 3/2 है, यही लिखा है। एफ को नीचे ले आओ, m/f बराबर क्या हो गया? 3/2। बन गया आपका कार्यक्रम जो आपको चाहिए। m बराबर 3 चाहिए, f बराबर 2 चाहिए। अब आगे देखो, एक महिला की, अच्छा महिला और बच्चा भी है, चलो भाई, तो फिर इसको ऐसे लिख लो आप, m/f 3:2। महिला की कार्यक्षमता बच्चे की कार्यक्षमता का दुगना है। महिला की कार्यक्षमता बच्चे की कार्यक्षमता का दुगना है, तो F/C बराबर क्या आ गया? अब ये चीज़ हमने आपको सिखाई थी, याद आया आपको? यहाँ पर ये F पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर F से चालू हो रहा है, यहाँ पर F 2 से दिखाया, यहाँ पर F 2 से दिखाया। तो अगर बराबर है तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, पहले भी बता चुके आपको ये। MFC क्या हो गया? 3, 2, 1। जहाँ पर M लिखा होगा वहाँ 3 लिख देंगे, जहाँ F लिखा होगा वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ C लिखा होगा वहाँ 1 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर है? दोबारा देख लो, पुरुष की कार्यक्षमता महिला की कार्यक्षमता का 3/2, इससे सॉल्व होके ये आ गया। महिला की कार्यक्षमता बच्चे की कार्यक्षमता का दुगना, इससे सॉल्व होके ये आ गया। संजीव यार खोला जाके यार। ठीक, तो M, F और C क्लियर। अब आपसे आगे क्या कह रहे हैं? आगे देखिए, आगे कह रहे हैं 2 पुरुष 4 महिला 6 बच्चे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 2 पुरुष हैं, 4 महिला हैं, 6 बच्चे हैं, एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में करेंगे? यदि 20 पुरुष 12 दिनों में करते हैं। अब इस सवाल में कुछ बचा है बताओ? सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। करो वैल्यू पुट। M की जगह 3, F की जगह 2, C की जगह 1 इंटू D, 20 × 3 × 12, ये कितना हो गया? 6, 8 और 6, 6 और 6 12 और 8 20, 20 इंटू D, 20 × 3 × 12, तो 20 से 20 कट गया, D बराबर आ गया 36, आपका आंसर। ओके, सवाल खत्म। ठीक है भाई, हटाए।
अब देखिए अगले सवाल में आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, तरीका बदल दिया गया है बिल्कुल। अगला सवाल ध्यान से पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही, 6 दिन आए। पढ़ लिया भाई सबने? देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 पुरुष एक काम को 4 दिनों में। 3 पुरुष कितने दिन में? 4 दिन में। 6 महिला उसी काम को 4 दिनों में। 6 महिला कितने दिन में? 4 दिन में। और 8 बच्चे उसी काम को 6 दिन में करते हैं। वही काम है, ये पुरुष कर रहे हैं, ये महिला कर रही है, ये बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। 4 4 और यहाँ पर बचा 2, 4 से तीनों में भाग दे दिया। ठीक है, अब आप किससे भाग दे सकते हो? 3 से। 3 यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार, तो क्या आ गया? m बराबर 2f बराबर 4c आ गया। अब आपको एक ही लाइन में m, f और c की वैल्यू चाहिए है, तो क्या करोगे? यहाँ पर आपको इसका एलसीएम क्या दिख रहा है? m के संग कितना नंबर है? 1, f के संग कितना है? 2 और c के संग कितना है? 4। तो 1, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 का भाग दे दो सब में। जब आप 4 का भाग दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? m/4 हो गया। 2 से कितनी बार कटा? 4 से। तो ये जो नीचे नंबर लिखे हैं डायरेक्ट ही आ गया m f c। 4 2 1। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो रेशियो की पहली क्लास देख लीजिएगा, वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसको यूज़ किया गया। यहाँ पर ये वैल्यू दी गई थी, इनको सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन गई थी। अब आपको सबकी वैल्यू चाहिए एक ही लाइन में, तो यहाँ जो नंबर होते हैं उनके एलसीएम से भाग दे देते हैं। सीधे हमको m, f और c की वैल्यू मिल गई। अब सवाल पे चलो। सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे? कौन सा सवाल था यार? 69। एक पुरुष, एक महिला और 2 बच्चे सभी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये पूछा है। कौन सा काम? इन तीनों में से किसी को भी उठा लो, तो सबसे अच्छा यही वाला उठा लो, है ना। 8c × 6। m की जगह कितना लिखना है? 4। f की जगह कितना लिखना है? 2। c की जगह कितना लिखना है? 1। ये कितना हो गया? 8। 8 × d बराबर 8 × 6। 8 से 8 कट गया, d बराबर 6। आंसर खत्म। नोट कर लो भाई सवाल। बहुत अच्छा सवाल है इस वाले पार्ट के कारण। ये वाला पार्ट है, इसके कारण सवाल अच्छा है, उस तरफ तो कुछ नहीं था।
अगला सवाल देखिए, 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, 9 महिलाओं का काम 12 बच्चों के काम के बराबर है। अलग अलग दिया हुआ है। 4 पुरुष कितनी महिलाओं के बराबर? 6 महिलाओं के बराबर। और 9 महिला कितने बच्चों के बराबर? 12 बच्चों के बराबर। ठीक है, आओ इसको सॉल्व करें। यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार। एम एफ 3 2, यहाँ पर ये 3 बार और यहाँ पर ये 4 बार। एफ सी 4 3। अब आप देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर एफ कितने से दिखाया गया है और यहाँ पर एफ, भाई नंबर 1 सा होना चाहिए। तो आपको हमने सिखाया था पहले भी। एम एफ, यहाँ पर क्या लिखा है? एफ सी। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? यहाँ पर दिया गया है 3 2। यहाँ कितना दिया गया है? 4। याद आया? उल्टा एन। ठीक है, बताया था, कर दो। तो एम एफ सी 12 8 6, 12 8 और 6। ठीक, नोट करो। ठीक है, आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। 12 8 और 6 तीनों के तीनों एक किसी नंबर से कटते हैं कि नहीं? बताओ कितना आ जाएगा? तो आपने अगर इसको 2 से काट दिया तो ये आ जाएगा 6 4 और 3। ये आ गई आपकी वैल्यू। आगे सवाल आपको करना है। क्या कह रहे हैं सवाल में आपसे? आगे सवाल में आपसे कह रहे हैं 8 पुरुष और 6 महिलाएं। 8 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। यह एक साथ मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 15 दिनों में काम समाप्त होता है। 2 पुरुष 3 महिला 4 बच्चे एक साथ मिलकर करें और 6 घंटे काम करें तो कितने दिन लगेंगे? ये आपसे पूछा गया है। एम की जगह कितना लिखना है? 6। एफ की जगह कितना लिखना है? 4 गुणे 8 गुणे 15 बराबर 2। एम की जगह कितना था? 6। एफ की जगह 4 3 6 इंटू डी। करो भैया, वैल्यू रखनी, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या है। 40 आ गया? क्या ये कितना हो गया? 24 48 72 गुणे 8 गुणे 15। यहाँ क्या आ गया भाई? 12 12 और 12 36 गुणे 6 गुणे, चलो भाई 36 दूनी 2 तिया 3 पचे, डी बराबर, आंसर खत्म। नोट करें। इस तरीके से कैलकुलेशन किया करो तो क्या होता है, बड़ी कैलकुलेशन सरलता से हो जाती है। जैसे अपन ने वो 18 वाला तरीका अपनाया था अभी पिछले सवाल में, उससे कितना छोटा हो गया सवाल। 18 हट गया था, नहीं तो वो 18 अपन को परेशान करता। ये था सवाल नंबर 70। पढ़ो भाई अगला सवाल। क्या 1.5 डे आ रहा है तो क्या होगा? सही है, 1.5 दिन में काम खत्म हो गया, क्या दिक्कत? करो भाई अगला सवाल करो। पहले तो ये बताओ ऐसा ही है कि अलग है?
कैसा है बताओ? अब 69 में जैसे किया था रेशियो वाला, बस थोड़ा सा वो लगाना और से देखो भाई क्या कह रहा है आपसे, एक पुरुष का 6 घंटे का काम, पुरुष ने कितने घंटे काम किया? 6 घंटे। महिला का 8 घंटे का काम, महिला ने कितना काम किया? 8 घंटे। बच्चे का 12 घंटे का काम, आपस में बराबर है, हो गए बराबर, ठीक। 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करें, 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 12 पुरुष 12 महिलाएं 12 बच्चे सभी एक साथ मिलकर 8 घंटा काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? एम, एफ और सी की वैल्यू चाहिए। तो अभी आपको सिखाया था एक सवाल में ऐसे ही, देखो पहले किसी चीज़ से कट रहा है, 2 से कितनी बार? 3 बार, 2 से कितनी बार? 4 बार, 2 से कितनी बार? 6 बार, ठीक है। अब 3, 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12 नहीं होगा? 12 का भाग दे दो, 3m/12, 4f/12, 6c/12, कितनी बार? 4 बार, कितनी बार? 3 बार, कितनी बार? 2 बार। तो m, f, c 4, 3, 2 वैल्यू आ गई, वहां पे पुट करो, आंसर खत्म। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सवाल का। ऐसा भी आपको एक में और सिखाया था, पहले काट दिया, उसका एलसीएम से भाग दे दिया, खत्म हो गया। रखो वही वैल्यू, m की जगह कितना रखना है? 4 गुणे 6 गुणे 6, m की जगह 4, 12 गुणे 4, 12 गुणे 3, 12 गुणे 2 गुणे 8 गुणे डी। अब देखो इसमें एक नई चीज़ सिखाएं तुमको, इधर देखो सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखो, यहाँ पर आप देखो 9 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 6, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर अब आप जोड़ोगे घटाओगे करोगे तो ऐसा नहीं करो। 12 कितनी बार? 12 कितनी बार? 12 कितनी बार? तो 4, 3, 7, 2, 9 बार 12 हो गया ना, सीधे ऐसे लिख दो 12 गुणे 9 गुणे 8 गुणे डी, खत्म हो गया सरल। अब हम तुम जोड़ते फिर गुणा कराते, खत्म कहानी, एक बार में निपटा दिए। अब सॉल्व करो इसको, 6 दूनी 2 तिया 9 से 9 उड़ा दो, 4 से 2 बार, 4 से 2 बार, डी बराबर क्या आ गया? 3/2, आंसर खत्म। 3/2 लिख दो या 1.5 लिख दो, क्या अंतर पड़ रहा है उसमें? बढ़िया सवाल था। जिस पार्ट में आप कोई नई चीज़ सीखा करो उधर अपने पेन से कोई निशान लगा लिया करो, जिससे उधर आपका ध्यान चला जाए, नहीं तो ऐसे बॉक्स बना दिया करो। जैसे अपन ने यहाँ पर कुछ नया किया ना, इस पार्ट पे ऐसे बॉक्स बना दो, ये ऐसे बॉक्स बना के यहाँ पर लिख दो इम्पोर्टेंट। तो आप जब भी सवाल पढ़ोगे आपका ध्यान चला जाएगा कि कुछ किया गया है यहाँ पे। जैसे ये वाला जिसको नहीं आता हो तो यहाँ पर बॉक्स बना लो, यहाँ कुछ किया गया है नया, इससे आपका ध्यान चला जाए। ये था सवाल नंबर 71। सेवेंटी 72 वाला करके दिखाओ सब लोग, चलो करो। किसका आ रहा है 54 दिन? 72 का, 73 करो।
72 और 73 दोनों सवाल करो सब लोग। एक मिनट बता। सही है सवाल, सही ठीक है, आंसर भी सही। जल्दी जल्दी करो भाई, 72 और 73 दोनों करने आप लोगों को। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। हाँ भाई, 72 का आंसर कितना आया? किसका नहीं आया? चौगुन ने आया नहीं? अरे हैं, 29 नहीं आ रहा, चौगुन आ रहा। देखो चलो, 2 पुरुषों का काम 3 महिलाओं के काम के बराबर है। 72 का चौगुन आ गया ना। किसका नहीं आ रहा वो हाथ उठाओ, जिसका नहीं आ रहा। तुम्हारा नहीं आ रहा चौगुन? 72 का कह रहे, 72 बताओ किसका नहीं आया चौगुन? आ गया? बताओ भाई, सबका आ गया? तो बढ़ जाए आगे। फिर पूछना है किसी को तो हाथ उठाओ। अभी शर्माओगे, बाद में शर्माना पड़ेगा। अभी नहीं शर्माओगे, बाद में बिल्कुल नहीं शर्माना पड़ेगा। पक्की बात है। देखो, अभी तुम हमसे शर्माओगे, बाद में फिर सब लोग पूछेंगे भैया क्या हुआ, नौकरी लग गई, तब भी शर्माना पड़ेगा। और अभी हमसे नहीं शर्माओगे, पूछ लोगे, तब भी नहीं शर्माना पड़ेगा। वो कहेगा लग गई, क्या हुआ, 4 आया है कॉल लेटर, बताओ किस में जाए। ऐसा है। पूछना है किसी को? आ गया चौवन? कहो भाई तुम आ गया? बगल वाले का देखो, बगल वाले का देखो, बात बगल वाले। 72 का आंसर बताओ, 72 का बताओ कितना आया? अभी देखो सॉल्व हो रहा। तुम्हारा नहीं आया? देखो फिर क्यों बता दे, आ गया तो क्यों बताए? अरे अभी तो हम बता रहे। रोहित आ गया? ले, तुम शर्मा रहे थे, फिर पूछ क्यों नहीं रहे थे? खड़े हो जाओ, शीट है, पढ़ो सवाल। बस रुक जाओ। 2 पुरुषों का काम कितनी महिलाओं के बराबर? 3 महिलाओं के। तो M/F 3:2। एक काम हो गया। 4 महिलाएं हैं, कितने बच्चे? 6 बच्चे। पहले तो काट दो इसे, 2 और 3। F और C क्या हो जाएगा? 3:2। ठीक। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर F किससे लिखा है? यहाँ F किससे लिखा है? 1 से नंबर तो है नहीं, तो बनाना पड़ेंगे। कैसे बनाओगे? MF
एफ सी, 3 2 3 2 उल्टा एन, एम एफ सी। 3 का 3 में गुणा करो 9, 3 का 2 में करो 6, 2 का 2 में करो 4। आ गई वैल्यू। अब आगे की कहानी क्या कह रहे हैं तुमसे, 16 पुरुष एक काम को 36 दिनों में करते हैं। 16 पुरुष कितने दिनों में, 36 दिनों में। तो 24 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। बस तो m की जगह कितना लिखना है 9 और c की जगह कितना लिखना है 4। सॉल्व करो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 से 12 बार और 4 से 3 बार। बस बचा कुछ, 9 और 6 कितना आ गया 54। हुआ सवाल क्लियर। पूछा करो जल्दी, देखो टाइम तुम्हारा भी ख़त्म हो रहा, उसमें बर्बाद हो रहा और हमारा भी ख़राब हो रहा। जल्दी पूछ लोगे जल्दी बता देंगे, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के लिए यहाँ खड़े हैं, आप ही को पढ़ा रहे हैं, और इसके बाद भी अगर कमी छूट जाती है तो फिर क्या मतलब तुम्हारी इतनी मेहनत करने का, हमारी मेहनत करने का। देखो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, इसके बाद घर के लिए वीडियो भी मिल जाती है, तो अब तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रह गई। तुम्हें जितनी बार देखनी उतनी बार देखो, जब समझ में नहीं आए फिर से बटन दबा दोगे, सर फिर चालू हो जाएंगे बताना। कितनी अच्छी सुविधा है बताओ, नहीं है। तुमने कि जी नहीं समझ में आया, पीछे कर दिया, सर वापस घूम के खड़े हो गए सब मिटा रिटार के, हाँ भाई सुनो। और ऐसी सुविधा है किसी के पास। अब यहाँ हमसे कहो तुम यार एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे समझो। लेकिन अब उसमें क्या है, वीडियो में क्या है, तुमने कहा अच्छा जी वाला तो आता है, फास्ट कर दिया, सर ने तुरंत साफ किया, बोर्ड आगे बढ़ गए। कितनी अच्छी सुविधा दी है यार तुम लोगों को। चलो अगला देखो, अगले का आंसर बताओ भाई जल्दी से। अगले का आंसर 41 है, जिसका नहीं आए तो पूछो फिर। यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे आपके घर का कोई बड़ा आपके संग है। जैसे आप अपने घर में कोई संकोच नहीं करते ना, पूछ लेते हो, बिल्कुल वैसे ही संकोच मत करो। ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है, जब अपन लोग बड़े होते जाते हैं तो अपन लोग को अपनी रेपुटेशन का ख्याल आने लगता है, और जब छोटे होते हैं तो कुछ नहीं आता है। तो छोटे का काम बड़ा अच्छा रहता है, जो पूछना है पूछ लिया। जैसे जैसे अपन बड़े होंगे तो अपन को अपनी रेपुटेशन का ख्याल आने लगता है कि अरे हमने पूछ लिया तो सब हमारी तरफ देखेंगे कि पूरी क्लास में हम ही को नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई चीज़ तुम्हें नहीं आई, कोई चीज़ किसी अगले को नहीं आएगी। बिल्कुल संकोच नहीं करना, आराम से पूछो। ठीक, अभी मान लो नहीं पूछते, इस सवाल को छोड़ के हम आगे बढ़ जाते, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपके दिमाग में रह जाती है। आराम से पूछो भाई, एक क्लास और है हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक क्लास और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखेंगे पूरा। कितने चैप्टर सीखने हैं आपको? आपको करीब 32 चैप्टर सीखने हैं मैथ में, और 32 के 32 चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे ये पढ़ा रहे हैं आप। अभी आप लोग जब आए थे तो उस समय एडवांस का एक चैप्टर चल रहा था, त्रिकोणमिति। वो सब कठिन चैप्टर कहे जाते हैं, वो भी हम ऐसे ही पढ़ा रहे थे। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था उसमें देखा होगा, सब अपन ऐसे ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा। और हर चीज़ की क्लास है, हर चीज़ की शीट है, और हर चीज़ का तरीका भी एक सही है। बस आपको मेहनत करनी है, अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, हो जाएगा सिलेक्शन पक्का। चलो भाई देखो 73, एक पुरुष एक महिला एक बच्चा एक काम को 3, 4 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं। एक पुरुष कितने दिन में भाई? एक पुरुष कितने दिन में? 3 दिन में। एक महिला कितने दिन में? 4 दिन में। और एक बच्चा कितने दिन में? 12 दिन में। ठीक है भाई, क्लियर है। अब हमें आप बताओ इसकी वैल्यू निकालनी है, कटपिट तो कुछ रहा नहीं है। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम, बस तो 12 का भाग 12, 12 और 12। 3 से कितनी बार? 4 बार। 4 से कितनी बार? 3 बार। 12 से कितनी बार? 1 बार। तो एम एफ सी 4, 3 और 1 आपके सामने आ गया। अब कह रहे हैं एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने बच्चों को लगाया जाए काम पे? एक पुरुष
एक महिला, x बच्चे। काम पर लगाया जाए कि पूरा काम 1/4 दिनों में समाप्त हो जाए। कितने दिन में समाप्त हो जाए? 1/4 दिन में। कौन सा काम? यही वाला काम, c गुणे 12। ठीक है भाई, रखो वैल्यू। m कितना था? 4, f कितना था? 3, c कितना था? 1 गुणे 1/4 बराबर c गुणे 12। ठीक, ये कितना हो गया? 7 + x बराबर c बराबर तो 1 था ना, तो बस 12 ही लिख दो। 12 चौक 48, तो x बराबर 41। अब यार बताओ, इस सवाल में क्या कठिन था? इसमें तो कैलकुलेशन ही नहीं थी। बताओ कुछ था क्या इसमें? इसमें कहाँ अटक गए थे? कहो। हाँ, क्या दिक्कत थी इसमें? कुछ था ही नहीं। ये तो उससे छोटा था, नहीं था? अरे यार, कौन सा था? 73। चलो 74 बताओ करके। बताओ भाई, 74 करो जल्दी से। इसमें कितने सवाल हैं? 99। 100 कितने हैं? देखो 99। अपन लोग 74 के आसपास पहुंच चुके हैं। पहुंच चुके हैं? हाँ, जितने हो 2 या 3 क्लास में चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, अब की बार टेस्ट ये वाला लेट हो गया तो दूसरे में कवर हो जाएगा वो। ठीक, हाँ भाई 74 जल्दी से। 49 कर लें दो, सबको नहीं आएगा तो बता रहे। चलो देखो बताते हैं। 74 देखो, एक महिला की कार्यक्षमता एक पुरुष की कार्यक्षमता का दुगना है। अरे, महिला की कार्यक्षमता पुरुष की कार्यक्षमता का दुगना, उल्टा हो गया भाई कार्यक्रम। अब की बार F/m 2:1। एक बच्चे की कार्यक्षमता एक पुरुष की कार्यक्षमता का आधा। बच्चे की कार्यक्षमता पुरुष की कार्यक्षमता का आधा। ठीक है भाई, चलो अब देखो F/m 2:1, MC 2:1। तो भैया यहाँ m किससे दिख रहा? यहाँ बराबर तो है नहीं, करना पड़ेगा तो करो बराबर, फिर यहीं लिख दे रहे। F/MC 4, 2, 1। अब पता है गलती कहाँ होगी? बताओ गलती कहाँ होगी? आप F की जगह M लिखोगे, M की जगह F लिखोगे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना। तो भैया वैसे ही लिख लो जैसी आदत पड़ी है। M/F/C 2, 4 और 1। अब कहानी फिट बैठेगी। चलो अब सवाल देखो। 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे एक साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं, तो एक महिला कितने दिनों में समाप्त करेगी? ये आपसे पूछ रहे, यही है। बस वैल्यू रखो, कहानी खत्म। M कितना था बताओ भाई? F/C गुणे 7। F कितना था? 4। D सॉल्व करो भाई। 16 और 6 और 6, 12 और 16 28। हो भाई, सही है। तो 4 से कितनी बार? 7 बार। D बराबर 49। ये आपका आंसर। बढ़िया सवाल, खत्म। नोट करो। ठीक, इसके आगे लेंगे कल।